की शुरुआत में हमें बहुत सी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं और तभी हम अपने मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुन पाते हैं। वो कहता है कि लोग ज़्यादातर अपने लिए प्यार ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस प्यार से दूर भागता हूँ। मैंने इसके लिए 3 रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लाई। मैं अपनी इंटेंशन हमेशा क्लियर रखता हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता। रूल नंबर 2, नो हैंगिंग आउट। इसका मतलब ये, मैं किसी लड़की के साथ ना तो बाहर घूमने जाता हूँ और ना ही उसे घर पर बुलाता हूँ। रूल नंबर 3, किसी भी लड़की के साथ मैं अपना रिलेशनशिप 3 मंथ से ज्यादा नहीं रखता, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। इस तरीके से वो किसी से भी प्यार होने से बचकर रहता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम था लुइस। वो एक बैचलर था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। किसी के भी प्यार में पड़ने से हमेशा बचकर रहना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी से प्यार करेगा तो वो उसका दिल तोड़ देगी। इसी से बचने के लिए रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक लड़की के साथ है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक हस्बैंड है। ये सुनते ही वो वहां से उठकर चला जाता है और घर आकर शावर लेता है। उसके बाद हम लुइस की मॉम को देखते हैं। वो शादी के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन लुइस तो शादी नहीं करना चाहता था। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी ना कभी मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लुइस अपनी मॉम को कहता है कि अभी आपकी उम्र 64 साल की है और आप अभी भी बहुत हेल्दी हो, इसीलिए आपको कुछ नहीं होगा। लुइस की मॉम के जोर डालने पर वो अपनी मॉम की बात काट देता है और वहां से चला जाता है। लुइस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है, इसके साथ भी वो 3 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद हम अपने एक और मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं। इसका नाम था लीना। लीना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, पर इसी के साथ साथ उसका एक और काम था। अगर रियल लाइफ में लोगों को अगर फेक वाइफ, फेक सिस्टर इस टाइप का रोल करने वाला कोई चाहिए होगा तो लीना ये कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस की मदर का बर्थडे था। लुइस एक अच्छा शेफ है, इसीलिए सबके लिए वो खुद खाना बनाता है। वो खाना बहुत ही अच्छा बना था। तभी लोग फिर साथ में आते हैं। लुइस की मॉम के सामने केक रखा जाता है। वो केक की कैंडल्स ब्लो करने जाती हैं। तभी इसी बीच उन्हें चक्कर आने लगते हैं और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। ये देखने के बाद लुइस ने उन्हें संभाला। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मॉम के टेस्ट किए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट्स लेकर लुइस की मॉम बाहर आती हैं तो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या सब कुछ ठीक है। लुइस की मॉम उन्हें बताती है कि मेरे पास अब जीने के लिए सिर्फ 6 मंथ है। ये सुनकर सब लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब इतनी जल्दी नहीं मर सकती। लुइस भी बहुत टेंशन में आ गया था। तब की बातें सुनकर लुइस की माँ कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको ही मरना है। लुइस की सिस्टर्स अपनी माँ को गले लगाकर रोती हैं। लुइस को भी बहुत रोना आया। वो कहता है कि मैं चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ कहती है कि तुम मेरे लिए तो कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट विश है कि तुम एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लो। लुइस ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर अब उसकी मदर की हालत भी बहुत खराब थी, इसी वजह से वो मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस अपनी पिछली गर्लफ्रेंड्स को बार बार कॉल करता है, उन्हें शादी के लिए पूछता है, पर कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उससे हेल्प मांगता है। प्रॉब्लम सुनकर फ्रेंड उसे लीना की फोटो दिखाता है। उसे कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक कर सकती है, ये भी एक एक्ट्रेस है। लुइस को अपने फ्रेंड की बात बहुत अच्छी लगती है और अब लीना से मिलने के लिए वो रेडी था। दूसरी तरफ हम लीना को उसकी रिहर्सल करते हुए देखते हैं। तभी उसे लुइस के फ्रेंड का कॉल आता है, पर वो उस कॉल को नहीं उठाती क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद वो अपना सामान लेकर कैफे पर आती है, फिर कॉल पिक करती है। लुइस उसे अपनी फेक फियांसे बनने के लिए कहता है। यहाँ तो पहले वो नाटक करती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है और असल में उसे कोई काम नहीं था। फिर अगेन वो उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मेरे पास अब थोड़ा सा काम फ्री हो चुका है, मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। तो उसे अपने घर पर बुलाती है। लुइस लीना से मिलने के लिए आया और वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सबसे पहले वो लुइस के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। थोड़ी देर बाद लीना के दरवाजे पर कोई आता है। जब उसने डोर ओपन किया तो दूसरी तरफ हाउस ओनर थी, उससे रेंट मांग रही थी। जैसे तैसे करके लीना उसे वहां से भगा देती है। फाइनली लुइस की बात लीना से हो चुकी थी। अगले दिन लुइस उसे अपनी मदर से मिलवाने वाला था। नेक्स्ट डे लीना लुइस के घर के बाहर आती है। लुइस उसे देखकर नाराज हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही हैवी ड्रेस पहनकर आई थी। इसके बावजूद लुइस उसे अपनी मदर को मिलवाता है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं, उससे गले मिलती हैं। मदर ने लीना को बैठने के लिए कहा। लुइस की मॉम उसे पूछती है कि तुम काम क्या करती हो। लीना कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर लुइस बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने उसे ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। अब लुइस की मॉम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, उससे कहती है कि मुझे रिपोर्ट्स मिले हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। ये रिपोर्ट्स देखकर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या ये सब कुछ सच है? ये कहकर वो रिपोर्ट्स लेने गई। कि वहां से जाने के बाद लुइस उससे नाराज होता है क्योंकि उसने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। लुइस की मॉम रिपोर्ट्स लेकर आती हैं और फिर लीना को दिखाती हैं।
लीना रिपोर्ट्स देख ही रही थी, तभी अचानक से डोरबेल बज जाती है। लुइस की मॉम दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं। तभी लुइस लीना को साइड में ले जाकर कहता है कि तुमने बहुत ही ओवर एक्टिंग कर दी, तुम्हें इतना भी शो नहीं करना चाहिए था। मदर ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर लुइस की सिस्टर्स थी। वो अंदर आती हैं और उनके लिए चॉकलेट्स भी लाई थी। लुइस अपनी मदर से कहता है कि उसे चॉकलेट केक नहीं पसंद। मदर कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो हम लीना के लिए लाए थे। सभी लोग फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते वक्त लुइस की सिस्टर मारिया ने उससे सवाल पूछा। वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले। इस पर वो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं और कुछ भी करके लीना बात संभाल लेती है। ये तो बस शुरुआत थी। लीना को ठीक से बात करना भी नहीं आ रहा था। वो एक्साइटमेंट में कह देती है कि लुइस और मुझे एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है। लीना अब स्क्रिप्ट से बहुत ही ज्यादा बाहर जा रही थी। ये सब होने के बावजूद सब कुछ संभाल लिया जाता है। खाने के बाद सब लोग मिलकर लीना के साथ सेल्फीज लेते हैं। इसके बाद लीना को उनके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं। थोड़े ही टाइम बाद लीना लुइस की फैमिली के साथ घुल मिल जाती है। लुइस अब उसे घर छोड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन सबके सामने वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बाहर घूमने जा रहे हों। लुइस की बहन मारिया लीना से बहुत जेलसी फील करती है। लुइस की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, उसे ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बचपन से ही वो अपनी मदर की लाडली रही थी। लीना और लुइस पे उसे पहले से ही शक था। वो जाकर अपने हस्बैंड की गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकले, वो उनका पीछा करने लगती है ताकि वो उनकी सच्चाई के बारे में पता कर सके। इसी वजह से वो ये सब कर रही थी। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। मारिया कहती है कि पहले तो शादी मेरी हुई थी, इसके बावजूद सभी उसकी वाह वाह कर रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लुइस लीना को घर के बाहर लेकर आता है और वो लीना से झगड़ा कर रहा था क्योंकि लीना ने बहुत बुरी एक्टिंग की थी। कहता है कि हमने जो भी रिहर्सल्स की थी ये सब कुछ वेस्ट हो गया, तुम एक बहुत ही घटिया एक्ट्रेस हो। लीना गुस्से में कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती। लुइस कहता है कि बाहर भी मैं इसीलिए आया ताकि तुम्हें घर छोड़ सकूं। वैसे भी मुझे ग्लोरिया से मिलने के लिए जाना है क्योंकि आज उनकी डेट थी। लुइस लीना के घर के पास गाड़ी रोकता है और उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है। तो अब लुइस लीना से हेल्प मांगता है। अब लीना लुइस से कहती है तो मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। लुइस कहता है कि प्लीज इसे संभाल लो, मैं तुम्हें डबल पे कर दूंगा। फिर इसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद मारिया उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गई। बातों बातों के बीच में लुइस को यहाँ से जाना था कि वहाँ ग्लोरिया उसका वेट कर रही थी। लुइस सबको कहता है कि मुझे जरा बाहर जाना है क्योंकि मैंने कार की लाइट्स ऑन रखी थी। इस पर मारिया कहती है कि समी बंद करके आ जाएगा, तुम यहीं पर बैठो। तो इसका प्लान फेल हो गया था। इसके बाद दोनों बात करते हैं। लीना लुइस से कहती है कि तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम था ना, तुम जाकर वो कर सकते हो। ये सुनकर भी मारिया उन्हें नहीं जाने देती। तभी लुइस को ग्लोरिया का कॉल आता है लेकिन वो पिक नहीं कर पाता। अब यहाँ से निकलने के लिए लीना को एक आइडिया आता है। वो लुइस से लड़ने की एक्टिंग करती है और फिर वहां से नाराज होकर चली जाती है। सीधा ग्लोरिया के पास गई और उससे कहती है कि मैं लुइस की सिस्टर हूँ। बताती है कि लुइस थोड़ा सा काम में फंस गया था और इसी वजह से वो अपना फोन भी नहीं उठा पाया। इसी वजह से उसने सॉरी कहने के लिए मुझे भेजा है। ये सुनने के बाद ग्लोरिया उसे थैंक यू कहती है। अब लीना ने ये सिचुएशन संभाल ली थी। रात में लीना लुइस को कॉल करके कहती है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया था और इस काम के लिए मैं ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी। अक्सर लुइस उठकर अपनी मॉम से मिलता है तो वहाँ पर लीना थी। लुइस अपनी मदर से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मदर कहती है मैंने इसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया था, मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फैमिली के साथ घुल मिल जाए। दोनों के लिए मदर ने एंगेजमेंट गिफ्ट भी लाए थे। मदर के दूर जाने के बाद लुइस लीना से पूछता है तुमने ये इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया। लीना कहती है कि पहली बात तो ये मुझ में मैनर्स हैं और दूसरी बात ये गिफ्ट्स लेना मुझे बहुत पसंद है। लुइस कहता है कि मैं इन सब के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। इसी बीच उसकी मॉम आती है। वो सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना और लुइस को मदर ने गिफ्ट में उन्हें अपनी फैमिली का अपार्टमेंट दिया था। उस अपार्टमेंट में लुइस बैठा हुआ था। तभी वहाँ लीना आती है। लुइस लीना से कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 6 महीनों बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ साथ में लीना और लुइस फोटो क्लिक करते हैं। लुइस इन फोटोज को मदर के पास भेज देता है। फोटो देखकर मदर को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद धीरे धीरे लुइस और लीना की दोस्ती बढ़ जाती है और एक रात वो साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। तब लुइस उससे पूछता है कि इससे पहले तुम क्या क्या बनी थी। वो कहती है कि एक बार मैं बेटी बनी थी, किसी की माँ भी बनी थी और बहुत सारे रोल उसने किए थे। इसके बाद वो दोनों एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब लीना लुइस को कहती है कि उसकी एक्टिंग का एक प्रेमी होने वाला है, उसे वहाँ जरूर आना है। लुइस उसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपना शेड्यूल नहीं चेंज कर सका। इस बात पर लीना उससे गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लुइस ग्लोरिया को कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है और बाहर गैलरी में खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी सिस्टर मारिया उस पर नजर रख रही है। ये देखकर वो गैलरी से हट जाता है। नेक्स्ट सीन में लुइस और लीना शॉपिंग पर जाते हैं।
जहाँ लुइस उसे बताता है कि उसकी सिस्टर उन पर नजर रख रही है। बात पर वो हंसती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर लुइस कहता है कि मैं किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। इस पर लीना कहती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली, मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मेरी एनर्जी इन सब चीजों में बर्बाद नहीं करती। लीना कहती है कि अगर तुम चाहो तो ग्लोरिया के पास जा सकते हो, वहाँ पर भी मैं तुम्हारी सिस्टर होने की एक्टिंग कर सकती हूँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ग्लोरिया लुइस के पास आती है। यहाँ पर लीना भी थी और लुइस की सिस्टर बनी हुई थी। इसके बाद वो तीनों बातें करते हैं। ग्लोरिया और लुइस दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान ग्लोरिया को कोई अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद लुइस और लीना बातें करते हैं। लीना लुइस को कहती है तुम्हारी सिस्टर का नाटक करने के मैं कोई पैसे नहीं लूंगी, और इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं एक बैचलर पार्टी रखने वाली हूँ, इसमें तुम्हें शेफ का काम करना पड़ेगा। इसमें उसकी सारी फ्रेंड्स आने वाली थी। पहले तो लुइस इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में इसके लिए मान जाता है। अब पार्टी का दिन आ जाता है और वहाँ पर उसने देखा कि लीना की एक फ्रेंड एक्चुअल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्स गर्लफ्रेंड लुइस को देख लेती है और डायरेक्टली उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि लुइस की वजह से उसकी शादी टूट गई थी। इसी बीच लीना वहाँ पर आकर सब कुछ संभाल लेती है। इसके थोड़े ही दिन बाद लुइस और लीना फिर से मिलते हैं और साथ में पब जाते हैं। वहाँ पर ग्लोरिया भी आती है। तीनों ने वहाँ पर डांस किया। वो तीनों वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। उसके बाद लुइस और लीना साथ में अकेले थे। अब इस बात को 3 महीने गुजर चुके थे। इन्हें साथ रहते 3 महीने हो चुके थे, यानी कि लुइस की मदर को जाने में सिर्फ 3 महीने ही बाकी थे। लीना और लुइस दोनों परेशान थे, क्योंकि 3 महीने हो जाने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस वजह से दोनों को बुरा लग रहा था। अपना समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की वजह से दोनों में एक बॉन्ड बन गया था। उसके बाद लुइस अपनी मदर के यहाँ लंच पर जाता है। मदर कहती है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जिस बात पर लुइस खुश नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसे ग्लोरिया पसंद थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि लुइस और ग्लोरिया साथ में कैंप पर जाना चाहते हैं, किसी को शक न हो। इसी वजह से लुइस ने लीना को भी साथ में ले लिया। इस बात करी लीना भी मान जाती है। तीनों फिर कैंपिंग के लिए निकलते हैं। जहाँ हम नोटिस करते हैं कि लीना और लुइस को एक जैसे ही गाने पसंद है, उनकी हरकतें भी सेम थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते हैं। फाइनली वो कैंप की जगह पर पहुंच गए थे। अब वो वहाँ पर टेंट लगाते हैं। रात में लुइस और ग्लोरिया ये दोनों एक ही टेंट में थे। ये लीना अपने सेपरेट टेंट में रहती है। रात में लुइस और ग्लोरिया ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसकी आवाज लीना को अच्छी नहीं लगती। वो टेंट के पास जाकर वाइल्ड एनिमल की आवाजें निकालती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। नेक्स्ट डे लीना और लुइस ये दोनों लकड़ी लेने के बहाने जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों रोमांटिक फोटो क्लिक करते हैं ताकि फैमिली ग्रुप में सेंड कर सके। दूसरी तरफ ग्लोरिया को फोन के रिंग की आवाज आती है। ये फोन लुइस का था, क्योंकि वो अपना फोन टेंट में ही भूल गया था। तो जल्दी से उसे पिक करती है और दूसरी तरफ मारिया थी। मारिया यानी एक्चुअल सिस्टर। ग्लोरिया को सब कुछ सच पता चल जाता है, फिर भी ग्लोरिया ने देखने के लिए आती है। अब वहाँ पर वो देखती है कि लीना और लुइस ये दोनों मिलकर साथ में रोमांटिक फोटोज क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद वो सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। लीना और लुइस जब वापस आते हैं तब टेंट और कार ये दोनों वहाँ से गायब थे। ग्लोरिया उनके लिए एक लेटर छोड़कर गई थी, पर ये लेटर वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ग्लोरिया एक डॉक्टर थी और डॉक्टर की राइटिंग में ही उसने ये सब कुछ लिखा हुआ था। रात भर वो उसी जगह पर रुकते हैं। दोनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो सिटी में आते हैं, जहाँ पर उन्हें लुइस की कार दिखती है। ग्लोरिया ने इस पर स्क्रैच करके गाली लिखी हुई थी। फिर से लीना और लुइस को उसकी राइटिंग समझ नहीं आती और इस चीज को वो फिर से इग्नोर कर देते हैं। अब वक्त जरा आगे बढ़ता है। लुइस के परिवार में फैमिली रियूनियन का फंक्शन था, जहाँ पर लुइस की सारी सिस्टर्स और उनके हस्बैंड का डांस कंपटीशन होने वाला था। इसमें लुइस और लीना भी थे। सबके बीच में वो दोनों जीत जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए हैं। इसी बीच मारिया माइक लेकर दोनों को मुबारकबाद पेश करती है। यहाँ सबके सामने वो उन दोनों का सच बता देती है। उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। अब लुइस भी अपनी मदर को सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ मदर कहती है कि मुझे पहले से सब कुछ पता था। जब मुझे पता चला तो लीना को मैंने पैसे दिए थे कि वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन सके, क्योंकि मदर चाहती थी कि उन दोनों में प्यार हो जाए। ये सुनकर लुइस बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। उसे लगता है कि लीना ने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वो अकेले रहने लग गया, लेकिन उसे अभी तक लीना की याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं, जो खुद उसकी यादों में डूबी हुई थी। एक दिन लुइस का फ्रेंड उसे समझाता है। वो कहता है कि लीना तुम्हारे लिए रियल थी, उसके आने के बाद तुम बदल गए थे, बहुत खुश रहने लग गए थे। वो कहता है कि तुम्हारा दिल जो बोल रहा है तुम्हें वही करना चाहिए। ये सुनकर वो लीना के पास अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन अपार्टमेंट खाली थी, क्योंकि लीना वहाँ से जा चुकी थी। मदर उससे कहती है कि मैंने लीना से कहा था कि जब तक उसे यहाँ पर रहना है अब तक वो रह सकती है, पर वो नहीं रुकी। लुइस और उसकी मदर में सब कुछ ठीक हो गया था। लुइस को यह भी पता चलता है कि उसकी मदर की बीमारी अब ठीक हो चुकी है और अब उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं था। ये सुनकर लुइस को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लुइस और उसकी मॉम साथ में बैठे थे। अभी मारिया वहाँ पर आती है। उसका डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो वहीं पर रह रही थी। तीनों मिलकर मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद
टीवी पर ट्रैफिक जाम की न्यूज आती है। इसी कैमरे में लुइस लीना को देखता है। लुइस की मदर कहती है कि जाकर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लुइस जल्दी जल्दी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। आगे ट्रैफिक थी तो लुइस एक बाइक राइडर से मदद मांगता है। लीना भी अपनी कार से निकलकर पैदल चलने लग गई थी। आगे चलकर लुइस भी उसके पास आ जाता है। तभी लुइस उसे देखकर आवाज लगाता है और दौड़कर आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लीना इसके लिए मान गई। दोनों वहीं सड़क पर किस कर लेते हैं। एंड में हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो चुकी है। एक दूसरे के साथ वो दोनों बहुत ही खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।